रहस्यमयी कहानी। मरे हुए पिता की आखिरी कॉल। पिता को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उस रात फोन बजा और स्क्रीन पे लिखा था पापा इज कॉलिंग। रात के ठीक 2 बजे थे। कमरे में अंधेरा था। घड़ी के टिक टिक के अलावा कोई आवाज़ नहीं। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। अंकित की सांसें अटक गई। उसके पिता को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे। वह पसीने से तरबतर हो गया। हाथ कांपते हुए उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। बेटा, तुम अभी घर पर हो? अंकित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, आप कैसे? कुछ पल की खामोशी, फिर आवाज़ आई। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है बेटा। जो अलमारी है ना, उसके तीसरी दराज खोलना। अंकित डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। उसने कहा, क्या पापा? वो सच जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना कहकर कॉल कट गई। अंकित पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह उस अलमारी के पास गया, तीसरी दराज खोली। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ कागज और एक सीलबंद लिफाफा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं सच बोलने की हिम्मत कर पाया हूँ। अंकित का गला सूख गया। डायरी में लिखा था, ये अंकित के पिता ने एक समय अपने सगे भाई के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसी धोखे की वजह से एक मासूम परिवार बर्बाद हो गया, और वही परिवार आज अंकित की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा है। लिफाफा खोला तो अंदर एक चेक था, पूरा कारोबार उस परिवार के नाम, और नीचे लिखा था, बेटा, मेरी गलती का बोझ तुम मत उठाना। अगर इंसाफ कर सको तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिले। अंकित की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि वो कॉल कोई डराने के लिए नहीं थी। वो कॉल पश्चाताप की आखिरी आवाज़ थी। अगले दिन अंकित ने सब कुछ छोड़कर उस परिवार को उनका हक लौटा दिया। कुछ महीनों बाद अंकित एक छोटे से कमरे में नई जिंदगी शुरू कर चुका था। एक रात फिर मोबाइल बजा। वह डर गया, लेकिन कॉल उठाई। उसी आवाज़ ने कहा, बेटा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। उसके बाद फ़ोन हमेशा के लिए शांत हो गया। फिर कभी उसके पिता का फ़ोन नहीं आया। कहानी का संदेश, सच और इंसाफ देर से ही सही, लेकिन शांति जरूर देता है। उसके पिता की आत्मा को शांति मिल गया था, इसलिए उनका फ़ोन आना बंद हो गया।